इस बत्तख ने पूरे 1 महीने से कुछ नहीं खाया है। वह मरने का इंतजार नहीं कर रही, बल्कि अपने 5 बच्चों को बचाने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है। उसने अपना घोंसला आर्कटिक क्षेत्र की एक खुली पर्वत चोटी पर बनाया है। यहाँ लगातार तेज हवाएं चलती हैं और तापमान कभी भी शून्य से नीचे गिर सकता है। न कोई आश्रय है और न ही भोजन के पर्याप्त स्रोत। उसने यह जगह इसलिए चुनी ताकि जमीन पर रहने वाले शिकारी उसके अंडों तक न पहुंच सकें। लेकिन इसकी कीमत उसे और उसके बच्चों को खुले आसमान में दुश्मनों के सामने रहकर चुकानी पड़ती है। अंडों को विकसित होने के लिए जरूरी गर्मी देने हेतु उसने अपने पेट के मुलायम पंख नोच दिए। उन पंखों को ठंडी चट्टानों पर बिछाकर अंडों के लिए गर्म घोंसला तैयार किया। फिर अंडों को बीच में इकट्ठा कर अपने शरीर से कसकर ढक लिया। उसी पल से उसने लगभग घोंसला छोड़ना बंद कर दिया। यहाँ तक कि भोजन की तलाश भी एक सपना बन गई। अगले पूरे समय में वह केवल अपने शरीर में जमा चर्बी के सहारे जीती रही। उसकी नजरें हर पल आसमान पर टिकी रहती थीं, क्योंकि ऊपर मंडराने वाले बड़े समुद्री पक्षी पहले से ही घोंसले को देख चुके थे और चूजों का इंतजार कर रहे थे। 28वें दिन की सुबह पहला चूजा अंडे से बाहर निकला, लेकिन माँ को खुशी मनाने का मौका भी नहीं मिला, क्योंकि लंबे समय की इस देखभाल ने उसका लगभग आधा वजन कम कर दिया था। और सबसे बड़ी समस्या यह थी कि वहाँ बच्चों के खाने के लिए कुछ भी नहीं था। उन्हें जल्द से जल्द समुद्र तक पहुंचना था, वरना वे भूख से मर जाते। लेकिन समुद्र तक जाने का रास्ता समुद्री गल सीगल्स के सबसे खतरनाक इलाके से होकर गुजरता था। उसने अपनी आंखों से देखा कि पास ही एक समुद्री गल अपने शिकार को नोच रही थी। फिर भी वह नहीं डरी, क्योंकि वहां रुकने का मतलब भी मौत था। वह चट्टान के किनारे पहुंची और बिना हिचकिचाए नीचे छलांग लगा दी। यह बच्चों को छोड़ना नहीं था, बल्कि उन्हें आगे बढ़ने का संकेत था। छोटे चूजे एक एक करके नीचे कूद पड़े। उनका शरीर हल्का था, इसलिए उन्हें ज्यादा चोट नहीं लगी। लेकिन असली खतरा अब शुरू हुआ था। समुद्री गलें ऊपर इकट्ठा हो चुकी थीं और हमला करने को तैयार थीं। माँ अकेले सभी बच्चों की रक्षा नहीं कर सकती थी। तभी उसने एक ऐसा काम किया जिसने सबको हैरान कर दिया। उसने तेज आवाज में पुकार लगाई और जानबूझकर अपनी और बच्चों की स्थिति दुश्मनों को बता दी। यह पुकार मदद के लिए थी। कुछ दूसरी बत्तखें भी वहां आ गईं, जो कभी एक दूसरे की प्रतिद्वंद्वी थीं। वे अब एक साथ आ गईं। उन्होंने एक गोल घेरा बना लिया और सभी बच्चों को बीच में सुरक्षित कर लिया। यह एक मजबूत जीवित दीवार बन गई। समुद्री गलें ऊपर चक्कर लगाती रहीं, लेकिन हमला नहीं कर सकी। वे देखते रह गए कि बत्तखों का समूह धीरे धीरे समुद्र की ओर बढ़ रहा है। जब आखिरी चूजा ठंडे समुद्र में पहुंच गया, तब माँ ने राहत की सांस ली। 1 महीने बाद यह पहली बार था जब वह भोजन कर सकी और उसके सभी बच्चे आखिरकार सुरक्षित बच गए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।